ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः षष्ठः पाठः सदाचारः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सदाचारः सत् प्लस आचारः। सत् यानी अच्छा, आचारः यानी व्यवहार। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से अच्छे व्यवहार की शिक्षा प्रदान की गई है। अलग अलग श्लोकों से अलग अलग शिक्षाएं दी गई है। इदानीं पाठं प्रति चलामः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, न अस्ति उद्यम समो बन्धुः, कृत्वा न अवसीदति। आलस्यम, आलस और उद्यमः मतलब परिश्रम, मेहनत। आलस्य ही, निश्चित ही आलस्य, मनुष्याणां मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपुः उसका सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः शत्रु है। उद्यम समः और परिश्रम के समान उसका, न बंधु कोई मित्र नहीं है। कृत्वा न अवसीदति और इस परिश्रम को करके वह भी कभी भी दुखी नहीं हो सकता, कभी भी अवसाद में नहीं आ सकता। परिश्रम ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में अध्ययन ही सबसे बड़ी मेहनत है। इसलिए यहाँ पे चित्र में उद्यम मतलब पढ़ाई, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का सबसे बड़ा परिश्रम है अपनी स्टडी करना, अपना अध्ययन करना। तो श्लोक का अर्थ है, आलस्य निश्चित ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान उसका कोई और मित्र है ही नहीं। परिश्रम को करके कभी वह दुखी नहीं हो सकता। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत, पूर्वाह्ने च अपराह्निकं, नहि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य नैवा कृतम्। श्व यानी टुमारो, आने वाला कल। कार्यम कल का काम, अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम पूर्वाह्न में ही करना चाहिए। अपराह्निकम दोपहर के बाद का जो काम है उसको सुबह ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नैवा कृतम कि जिसने काम किया है या नहीं किया हो। अर्थात जब जिस व्यक्ति की मृत्यु आती है तो यदि व्यक्ति कहे कि अभी मेरा काम पेंडिंग चल रहा है तो अभी मुझे मत मारो, तो ऐसा नहीं है। तो हिंदी में एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगो कब। तो इसी संस्कृत का वो दोहा है, वो अर्थ है। तो अभी कोरोना के समय में लोग इतनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, वो मृत्यु की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमें भी कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। जिसने काम किया है उसकी भी और जिसने काम नहीं किया है उसकी भी। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए। इसमें जो राजा हरिश्चंद्र है उनकी सत्यवादिता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं कि उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, वो हमेशा सत्य ही बोलते थे। इसलिए हमें भी सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ऐसा सत्य भी नहीं बोले जो दूसरों को अच्छा ना लगे, मतलब दूसरे का अहित हो। अच्छा नहीं लगने से मतलब है किसी का बुरा हो। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगता हो। हम लोग हंसी मजाक में झूठ बोलते जाते हैं, तो हमें ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है।
एष धर्मः सनातनः, यह धर्म जो है, ये बातें हैं, ये सनातन से चली आ रही है कि हमें सत्य ही बोलना चाहिए, ऑलवेज ट्रुथ ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक सच को छुपाने के चक्कर में कितने ही झूठ बोलते जाते हैं। तो बेटर है कि हम सत्य ही बोलें। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। औदार्यम, उदारता, उदार होना चाहिए। सत्यता तथा, और हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, और मृदुता मधुरता होनी चाहिए हमारे अंदर। ऋजुता का मतलब है सरलता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता, कुटिल स्वभाव कभी भी नहीं होना चाहिए। अव्यय शब्दाः सर्वदा तथा च अपि न श्वः वा हि सदा कदा इति। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठ जन की, श्रेष्ठ मनुष्य की, गुरुं चापि और गुरु की, मातरम पितरम तथा उसी प्रकार माता और पिता की। तो श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और माता पिता की, मनसा मन से, कर्मणा हमारे कर्मों के द्वारा, वाचा वाणी से, सततम निरंतर कंटिन्यूअस, सदा सेवेत हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो इन लोगों की सेवा मन, कर्म और वचन तीनों से ही करना है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारे गुरु हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और हमारे माता पिता, इनकी हमें मन, कर्म और वचन से नित्य लगातार सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार, जिन्हें कहते हैं कि ये सबसे बड़े माता पिता के भक्त थे, और दूसरे चित्र में दिया है गुरु। तो माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, पहला चित्र देख रहे हो, मित्र के साथ झगड़ा हो रहा है। न कदापि सुखी जनः, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, प्रयासेन, प्रयास के द्वारा, तदेव, तदेव परिवर्जयेत, उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। झगड़ा नहीं होगा मित्र के साथ तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, इसलिए कभी भी मित्रों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमने 6 श्लोक पढ़े, और 6 श्लोक से हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली। पहले श्लोक से हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई वो है कि परिश्रम करना चाहिए। दूसरे श्लोक से हमें शिक्षा मिली कि हमें आज का काम अभी कर लेना चाहिए, मतलब हमें अपना वर्क पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमें शिक्षा मिली कि हमें सत्य बोलना चाहिए, और प्रिय सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, मधुरता, सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति माता पिता और गुरु की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और अंतिम श्लोक कि हमें मित्र नहीं, हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सरल स्वभाव से सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।